हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातों को और पॉलिटी के बारे में, जो कि एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते होंगे, पॉलिटी इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। हालांकि ऐसा नहीं है, पॉलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1. व्हाट इज बिल, बिल क्या है। 2. टाइप्स ऑफ बिल, बिल के प्रकार क्या है। 3. हाउ बिल बिकम एन एक्ट, एंड बिल एक्ट कैसे बनता है। और 4. वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और आपका साथ बना रहे। अब हम देखते हैं कि बिल क्या होता है। द प्रपोजल टू मेक अ लॉ प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अ बिल, मतलब संसद के समक्ष प्रस्तुत विधि निर्माण का प्रस्ताव ही बिल कहलाता है। अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उस पर आपको कोई कानून बनाना है, तो जब वह संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो वह कहलाता है विधेयक या बिल। बिल दो प्रकार का होता है, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट बिल क्या होता है। अगर मंत्री परिषद का कोई सदस्य उस विधि निर्माण के प्रस्ताव को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह विधेयक गवर्नमेंट बिल कहलाता है या सरकारी विधेयक कहलाता है। दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल। इसमें मंत्रिपरिषद के अलावा अगर संसद का कोई भी सदस्य उस विधि निर्माण के प्रस्ताव को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह बिल प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, बिल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, पहला है साधारण विधेयक, और सेकंड इज फाइनेंशियल बिल, दूसरा है वित्तीय विधेयक। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल बिल मतलब वित्तीय विधेयक क्या होता है। वे सारे विधेयक जिनका संबंध सरकार के आय या सरकार के व्यय या आय और व्यय दोनों से होता है, वित्तीय विधेयक कहलाता है। अब ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक को समझने का प्रयास करते हैं। वित्तीय विधेयक या फाइनेंशियल बिल में से गवर्नमेंट बिल यानी सरकारी विधेयक को हटा देने पर शेष बचे विधेयक ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक कहलाते हैं। फाइनेंशियल बिल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वित्तीय विधेयक को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज मनी बिल, पहला है धन विधेयक। सेकंड इज नॉन मनी बिल, दूसरा है गैर धन विधेयक। अब देखते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। ऐसा विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 110 के प्रावधानों को फॉलो करता हो और उसे लोकसभा के स्पीकर द्वारा धन विधेयक होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ हो तो वह विधेयक धन विधेयक कहलाता है। अब अगर नॉन मनी बिल या धन विधेयक की बात करें तो वह मनी बिल या धन विधेयक के ऑपोजिट होता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा या प्री रिकॉमेंडेशन का होना भी आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि बिल एक्ट कैसे बनता है। जब किसी विधेयक को संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति को व्यक्त करता है तो वह विधेयक अधिनियम या कानून के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भेजे जाने वाले विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। 1. वह विधेयक पर सहमति दे सकता है, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। 2. मैं विधेयक पर सहमति को रोक सकता है, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। 3. वह विधेयक को संसद के पास अपना विचार हेतु वापस भेज सकता है, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। Thanks for giving the precious time to watch this video. If you like this video,